तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर में फिर से हम लोग अपने निफ्टी का एनालिसिस करने की फिर से एक बार कोशिश करेंगे और हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी के अंदर में पूरे दिन भर में क्या ट्रेड्स हुए हैं। आप जैसे कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज निफ्टी के अंदर में किस तरीके से हमें एक बहुत ज़्यादा एक शार्प करेक्शन देखने को मिली है। तो इस शार्प करेक्शन के बाद में क्या हमें खरीदने की स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कल के लिए हमारे मार्केट्स कैसे हो सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम डेली इसी तरीके से निफ्टी एनालिसिस के वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। और कैसे आपको हमारे वीडियोज़ लगते हैं आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कल के बाज़ार के अंदर में, कल यानी कि हमारे जब लास्ट फ्राइडे को जब हमारे मार्केट्स थे उनके अंदर में किस तरीके से हमारे डाउ के अंदर में करेक्शन हम लोगों को देखने को मिली थी। अप्रॉक्सीमेटली डाउ जोन्स आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5% के आसपास हम लोग कमज़ोर थे और कंटिन्यूसली मार्केट्स ने इस ट्रेंड को जो है मेंटेन करके रखा था। तो निफ्टी के अंदर में जो गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा कारण ये डाउ जोन्स की करेक्शन है। तो इस 1.5% की गिरावट के कारण आज हमारे जो SGX निफ्टी के अंदर में ओपनिंग हुई वो काफ़ी ज़्यादा लोज पर हुई। तकरीबन हम 2 से लेकर 2.5% के गैप डाउन के साथ में ओपन हुए। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे रीज़न था हमारे निफ्टी के आज करेक्ट करने का वो ऑब्वियसली हमारे डाउ जोन्स था। तो आज अब हम निफ्टी के अंदर में अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 16,478 के आसपास, यानी कि 16,500 के लेवल्स को भी आज हम लोगों ने तोड़ दिए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले तो रिमाइंड करा दूं कि पिछले हम 15 दिन से तकरीबन एक ही बात को रिपीट किए जा रहे थे। वो ये थी कि जब तक हम लोग 17,000 से लेकर 17,600 के रेंज के अंदर में ट्रैप्ड हैं तब तक हम लोग ना ही तो लॉन्ग क्रिएट करेंगे फ्रेश और ना ही हम लोग शॉर्ट क्रिएट करेंगे। पर क्योंकि अब हम लोग 17,000 के लेवल्स तोड़ चुके हैं तो हम 16,500 के भी नीचे उतर आए हैं। तो मार्केट के अंदर में इस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर से हमारा वही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या अब हम लोग 16,487 के लेवल्स पर फिर से शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो लेवल्स तो हमारे 16,500 के नीचे हम देख रहे हैं अपने। अब हम लोग इसे थोड़ा सा चार्ट्स के अंदर में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे ईयरली चार्ट्स पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बना हुआ था और हम लोग इसी पैटर्न को हम लोग वेरीफाई कर रहे थे कि क्या हमारे मार्केट्स इन लेवल्स को सस्टेन करते हैं, क्या हमारे इन लेवल्स पर जो हमारे अप्रॉक्सीमेटली 17,600 के लेवल्स थे, क्या यहाँ से हम लोग हायर टॉप और हायर बॉटम्स फिर से क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग इन लेवल्स को नीचे में ब्रेक करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों ने इन लेवल्स को पूरे तरीके से फेल किया, यानी कि हमारा जो ये पैटर्न था वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है और कंटिन्यूसली अब इसके अंदर में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के साथ में रेड कैंडल्स हमें क्लियरली नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि चार्ट के अंदर में। तो हम लोग अब इन लेवल्स को एक खास तौर पर नीचे में ब्रेक कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें हमारे 5 आवर्स के चार्ट्स की तो आप ये देख सकते हैं कि एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के हमें पैटर्न एक क्लियरली नजर आएंगे। ये लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स अभी तक हमारे सस्टेन कर रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि हम इस एंड पर पहुंच चुके हैं। तो क्या यहाँ पर से हमारे एक बाउंस पॉसिबल है? ये लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 16,500 के लेवल्स हैं। 16,500 चार्ट्स के बेसिस पर एक सपोर्ट के तौर पर क्रिएट हो सकता है। हालांकि देखिए आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे वीकली चार्ट्स हैं इनके अंदर में हमें लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट हमारे जो आवरली चार्ट्स है 4 आवर के चार्ट्स में यहाँ पर से हम शायद एक बाउंस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे इन लेवल्स तक, यहाँ तक जो कि 17,500 के लेवल्स है, हम यहाँ तक शायद फिर से एक बार जा सकते हैं 17,800 के अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से एक बाउंस चार्ट्स बेसिस पर पॉसिबल हमें नजर आ रहा है। अगर हम थोड़े से 45 मिनट्स के चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि आज मार्केट के अंदर में फिर से एक गैप क्रिएट हुआ है। यही गैप एक बार 17,800 या हमारे ऊपर के लेवल्स पर हम लोगों को देखने को मिला था, जो लेवल्स हम लोगों से पार नहीं हो पाए, जो कि 17,600 के लेवल्स थे।
फिर से कल की जो डाउ के अंदर में गिरावट आई उसकी वजह से फिर से गैप क्रिएट हुआ है। ये गैप क्रिएट हुआ है तकरीबन 17,000 के लेवल से लेकर 16,800, यानी कि 200 पॉइंट्स का ये गैप क्रिएट हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन करके सामने आएगा। अब जब तक मार्केट हमारे 16,800 17,000 के लेवल्स के पार नहीं चला जाता, हम बाजार के अंदर में बिल्कुल भी लॉन्ग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जो आज गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप हमारे लिए एक फ्यूचर में एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आने वाला है। तो अब एक बात क्लियर हो जाती है कि जहां पर हम लोग बात कर रहे थे 4 आवर के चार्ट्स पर, तो यहां पर हमें एक बाउंस लग रहा है 16,500 के अप्रॉक्सीमेटली, पर 45 मिनट के अंदर में यहां पर जो गैप क्रिएट हो रहा है ये 16,800 पर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये बाउंस 200 से 300 पॉइंट्स का आ सकता है, जो एक शॉर्ट कवरिंग के तौर पे देखा जा सकता है। अगर हम 1 मिनट के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो पूरे दिन भर में हम लोगों ने लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स को शो किया है, पर आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए, जैसा कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक हल्का फुल्का सा बाउंस आने की तैयारी हो रही है और ये सपोर्ट हमारे 16,500 के इर्द गिर्द है। तो 16,500 हमें हाल फिलहाल एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है। इस जगह पर 16,500 पे हमें एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है और 16,800 हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। तो ये बात थी हमारे निफ्टी के कुछ चार्ट्स को लेकर के। अब हम समझेंगे कि निफ्टी के अंदर में जो इस वक्त करेक्शन आ रहा है वो करेक्शन कहां से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर में इस वक्त 3.5% का कट लगा है। ये कट अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके तहत तकरीबन 550 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर में से निकल गए। अब ये 550 पॉइंट जो निकले निफ्टी के अंदर में से, ये कहां से निकले? आप देख सकते हैं रिलायंस काफी समय से एक खास लेवल को 2400 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद से इसमें एक बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है। तो रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, TCS, ICICI, HDFC, कोटक बैंक। तो आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक्स के अंदर में आज सबसे ज्यादा करेक्शन हो रही है। HDFC बैंक, SBI, TCS, ICICI बैंक, कोटक बैंक। तो बैंक्स के अंदर में आज एक बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पर मजे की बात यह है कि जो शॉर्ट्स, जो हमारे ये कमजोर जो स्टॉक्स हमें नजर आ रहे हैं, आज फ्यूचर्स के अंदर में इनमें हमें शॉर्ट्स ओपन इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि शायद एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर में कोई भी शॉर्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वेटेज के अंदर में, तो वेटेज के अंदर में आज रिलायंस जो कि 10.5% का वेटेज रखता है, HDFC बैंक जो कि 9% का वेटेज रखता है, ICICI 7% का वेटेज रखता है, हाउसिंग डेवलपमेंट जो कि 6.5% का वेटेज रखता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक 4%। तो जो हमारे हैवी वेट्स है, वो हैवी वेट्स आज हमारे बहुत ज्यादा गिरावट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक बुरी बात है कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में कि बड़े कंट्रीब्यूटर्स आज ज्यादा नेगेटिव हैं, जो कि निफ्टी को 3.5% कमजोर कर रहे हैं। बट अच्छी बात ये कि इनके अंदर में फ्यूचर्स में कोई शॉर्ट्स क्रिएट अभी इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में। तो आज हमारे बाजार के अंदर में जहां पर आप देख सकते हैं कि 3.5% की अगर करेक्शन हमें 3% की अगर करेक्शन हमें नजर आ रही है, तो मिड कैप्स के अंदर में 4.5% की करेक्शन है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही है इस वक्त। सिर्फ निफ्टी के 50 कंपनियों के अंदर में करेक्शन नहीं है, बल्कि निफ्टी के कंप्लीट आप देख सकते हैं पूरे बाजार के ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग आ रही है, सारे मिड कैप्स के अंदर में और प्लस हमारे सभी तरीके के स्मॉल कैप्स के अंदर में। आप लोगों को यहाँ पर सप्लाई क्लियरली नजर आ जाएगी। 4.5% के हमारे स्मॉल कैप्स नजर आ रहे हैं। तो जो गिरावट आ रही है वो हमारे ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ से आती हुई हमें नजर आएगी। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। तो निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 16,466 के लेवल्स पर, 16,500 के नीचे 3.5% की गिरावट है, 550 पॉइंट्स हम नीचे है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निफ्टी का इस वक्त हो रहा है 16,648 और इस लेवल से तकरीबन हम 200 पॉइंट नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट है वो शॉर्ट साइड में। आप देख सकते हैं 4 लाख शेयर जुड़े हमारे 4.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, जो कि एक शॉर्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। पर इसमें अच्छी बात यह है कि बाजार अगर 3.5% अगर नीचे हो, ऐसे में 4.5% का जो फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट है वो काफी कम है, यानी कि शॉर्ट्स निफ्टी के अंदर में आज बहुत कम हो रहे हैं। ये वास्तव में एक शॉर्ट कवरिंग का एक इंडिकेशन
हो सकता है, हम इसे अपने स्ट्रेटेजी के अंदर में काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 16,480 के करीब, 16,480 के करीब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स कहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। 16,530 के कैश पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे जो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं वो हमें क्लियरली नज़र आएंगे इस वक्त 16,500 पे, जो कि तकरीबन 60,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 16,500 के टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स ब्रेक किए जाने की कंडीशन में मौजूद हैं? हाँ, 16,500 ब्रेक हो सकता है, पर हम इसे सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स मौजूद है और हम लोग 16,400 से हम फिर से बाउंस किए हैं और 16,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 16,500 या 16,470 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काउंट किया जा सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स अब हमारे 17,000 पर जुड़ रहे हैं, जो कि 1.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है और ये लेवल्स यहाँ से तकरीबन हमारे 500 पॉइंट्स के गैप के साथ में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो 16,500 फिर से हमारे लिए एक सपोर्ट बना और 16,800 रेजिस्टेंस के तौर पे आज के दिन हमारे निकल करके सामने आता है। अगर हम बात करेंगे फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स में, तो मजे की बात कि फ्रेश पुट राइटर्स इस वक्त कहीं नहीं जुड़ रहे, पर अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन को ब्रॉडली ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि 15,400 पर 28,000 फ्रेश पुट राइटर, 15,500 पर 27,000 फ्रेश पुट राइटर्स, यानी कि इतनी नीचे के फ्रेश पुट राइटर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं। 16,100 पर तकरीबन 12,000 फ्रेश पुट राइटर्स, जबकि 16,000 से ऊपर कहीं पर भी फ्रेश पुट राइटर आपको खासे नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेश पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिवली नीचे की तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव सिग्नल ही है। इसके अलावा अगर हम फ्रेश कॉल राइटर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 16,800 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त तकरीबन 87,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हमें क्लियरली नजर आएंगे। फिर सवाल कि क्या 16,800 के लेवल्स पार हो सकते हैं? तो 16,500 से 16,800 तकरीबन 300 पॉइंट्स के गैप के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 87,000 फ्रेश कॉल राइटर्स वाले 16,800 के अंदर में हम अभी फिलहाल ब्रेक करने की सिचुएशन में नहीं है। तो 17,000 16,800 हम फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जबकि 16,500 जहाँ टोटल हाईएस्ट पुट राइटर ये हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे सामने आता है। अब अगर हम तेजी के अंदर में भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि सब जगह पर फ्रेश पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को कवर किया हुआ है। 16,650 से लेकर 16,750, 16,800, 16,900 और ऊपर के 17,000 तक फ्रेश पुट राइटर्स में कवरिंग है। पर हम बात करेंगे 16,800 पे। 16,800 पे तकरीबन 12,500 के करीबन फ्रेश पुट राइटर्स हमारे कवर होते हमें नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर हम 16,500 के लेवल के ऊपर बच जाते हैं या 16,500 के ऊपर में अगर हम टिक जाते हैं तो हम 16,470 का एक सपोर्ट रख सकते हैं। इसके बाद में 16,800 जहां पे हमारे फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, ये फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर बहुत जल्दी शायद टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर बन सकते हैं। तो 16,800 हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे रखेंगे। तो ऑप्शन चेन में चीज हमें क्लियर हो जाती है कि 16,500 हमारे लिए फिर से एक सपोर्ट बनता है और 16,800 हमारे लिए क्लियरली एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज हमारे क्या ट्रेड हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 1.25% के आसपास माइनस में। अब मजे की बात यह है कि जो हमें करेक्शन मिल रही है वो डाउ के कारण मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त 1.25% नीचे, जबकि हमारे बाजार इस वक्त 3.5% तक नीचे होकर के आए। तो ये कहीं ना कहीं पर हमारे जो है एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन यहाँ से भी मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों की एक मिस मैचिंग है। आज हमारे मार्केट्स में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक रिएक्शन मिल गया, हमारे मार्केट्स में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली, तो शायद एक बाउंस इस तौर पर भी पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे FIIs के डेटा को। अगर हम FIIs के डेटा को ऑब्जर्व करें तो FIIs ने इस वक्त कैश के अंदर में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। अब FIIs कंटिन्यूसली जो है कैश के अंदर में सेलिंग क्रिएट कर ही रहे हैं, जबकि DIIs ने 1,500 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी करी। नेट बेसिस पर 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए की FIIs ने ज़्यादा सेलिंग करी।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर FIIs की, तो FIIs ने इंडेक्स के अंदर में 500 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। क्वेश्चन यही उठता है कि जब 500 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग FIIs ने कैश में करी और इंडेक्स में अगर 500 करोड़ रुपए की सेलिंग करी तो क्या 3.5% का करेक्शन आ सकता था? आंसर होगा बिल्कुल ना, क्योंकि FIIs ने इंडेक्स में तो नहीं बेचा बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स में तो बिल्कुल भी जो है सेलिंग कैश में नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर ये सेलिंग FIIs की तरफ से तो नहीं आई, ये सेलिंग हमारे रिटेलर्स और हमारे मार्केट के ट्रेडर्स की तरफ से ये सप्लाई क्रिएट हुई थी। तो बाजार के अंदर में ये सारे हमारे जो हम लोगों ने स्टेप्स पर स्टडी करा, अब हम थोड़ा इसे कंबाइन करके ऑब्जर्व करेंगे। तो फिर से अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी अभी इस वक्त हमारे 16,500 के ऊपर में सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो रहा है इस वक्त। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम 16,500 के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, अब अगर हम चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो चार्ट्स के अंदर में भी जैसा हम लोग ने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि चार्ट्स के अंदर में जब हम लोग यहाँ पर अपने वीकली चार्ट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को एक बाउंस क्लियरली नज़र आता है। या इसे अगर हम थोड़ा सा 45 मिनट के चार्ट्स के बजाय हम लोग 4 आवर के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से इस जगह से हम लोगों को एक बाउंस पॉसिबल लगता है और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर हमें एक गैप एक नज़र आएगा जो कि 16,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 2 सबसे बड़े रीज़न की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हैवी वेट्स हैं, बट इन सभी हैवी वेट्स के अंदर में शॉर्ट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो बिना शॉर्ट्स के जब ये कमज़ोर हो रहे हैं तो इनके अंदर में शायद एक तेज़ी के इंडिकेशंस हमें मिल सकते हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल है कि हैवी वेट्स के अंदर में जिस तरीके से शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं हो रहे हैं शायद यहाँ से बाउंस आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे चौथे सबसे बड़े शॉर्ट कवरिंग के रीज़न की, तो निफ्टी के अंदर में अगर 3.5% की गिरावट है तो तकरीबन 8 से लेकर 10% के शॉर्ट्स बनने चाहिए थे। शॉर्ट्स बन रहे हैं सिर्फ 0.4% के, जो अपने आप में बहुत कम है और ये अपने आप में एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन दे देते हैं। अगर हम पांचवा सबसे बड़ा ऑब्जर्व अगर हम करें तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि 16,500 पर ऑप्शन चेन के अंदर में टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और यहाँ से हम लोग ऊपर इस वक्त जा चुके हैं, पर क्योंकि फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर 16,800 पर है और ये एक बड़ा एक रेजिस्टेंस के तौर पे बन के सामने आ जाते हैं। तो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट कि 16,500 फिर से यहाँ एक सपोर्ट बन गया और 16,800 एक रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग छठी पोजीशंस अगर हम स्टडी करें तो FIIs का डेटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो FIIs ने कैश के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करी है। नेट बेसिस पर जैसा कि हमने बताया 550 करोड़ रुपए की सेलिंग, इंडेक्स के अंदर में हमारे किसी भी तरह की कोई खासी बड़ी सेलिंग नहीं हुई है। इसके अलावा स्टॉक्स के अंदर में तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हुई है। तो ये सप्लाई भी FIIs की तरफ से नहीं आई। ये क्लियरली चीज़ इंडिकेट करती है कि हम शायद 16,500 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज अगर हम लोग 16,500 के ऊपर अगर हम क्लोज होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम 16,800 इजीली जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, बट ये है कि अगर हम लॉन्ग्स हैं तो हम 16,800 के करीब हम लोग एग्जिट लेने का मौका ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर हम इस चीज़ को अगर शॉर्ट करने के बारे में सोचें तो 16,800 के करीब ही हम इसे शॉर्ट क्रिएट करेंगे। फिर भी अगर हमें कोई लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है तो हम 16,500 की एक कॉल लॉन्ग लेकर के 16,800 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। 16,500 की कॉल इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 170 रुपये के आसपास में हमें मिल जाएगी और 16,800 की कॉल हमें लगभग 45 से 50 रुपये के आसपास में बिक जाएगी। तकरीबन 125 रुपये का हमारा जो है स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। इसमें लगभग एक दो लॉट के अंदर में हमारे सिंगल लॉट के अंदर में हमारे तकरीबन 5 से लेकर 7,000 रुपये का हमारा स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा और जब हम लोग 16,800 के तकरीबन जाएंगे तब हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे। हमारा लॉस स्टार्ट तब होगा जब हम 16,470 के नीचे उतरेंगे। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी। अब हम अपने कल फिर से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के डेटा के बेसिस पर अपना फिर से हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।